बात उस वक्त की है जब औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बना। उसने हिंदुओं पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वो अलग अलग तरीके से उन पे टैक्स लगाता और जब वो टैक्स ना दे पाते तो उन पे जुल्म करता। वो हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना रहा था और जो कोई धर्म को बदलने से मना करता उनका कत्ल कर दिया जाता। उस वक्त हिंदुओं में सबसे उच्च जाति ब्राह्मण जाति मानी जाती थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करवाया जाए, क्योंकि अगर ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूल कर लिया, वो मुसलमान बन गए, तो बाकी के हिंदुओं को खुद ब खुद ही अपना धर्म बदलना पड़ेगा। उस वक्त ब्राह्मणों में सबसे ऊंचे कश्मीरी पंडित माने जाते थे। इसलिए औरंगजेब ने ये कश्मीरी सूबे के सूबेदार को हुक्म दिया कि बलपूर्वक सभी कश्मीरी पंडितों को इस्लाम कबूल कराया जाए। सूबेदार ने ये ऐलान कश्मीर में कर दिया। ये सुन के कश्मीरी पंडित घबरा गए और उन्होंने 6 महीने का वक्त मांगा। सूबेदार ने उनको 6 महीने का वक्त दिया और साथ में ये भी कहा कि 6 महीने के बाद आपको इस्लाम कबूल करना ही पड़ेगा। इन 6 महीनों में उन कश्मीरी पंडितों ने बहुत सारे लोगों से मदद मांगी। कई राजाओं के पास गए, पहाड़ी राजाओं से मदद मांगी, पर सबने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने उनको बताया कि आप सिखों के गुरु तेग बहादुर जी के पास जाइए, वो बहुत ही दयालु है, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे और आपके इस मसले का हल भी देंगे। ये सुनते ही कश्मीरी पंडित इकट्ठे हुए और गुरु साहिब के पास पहुंच गए और अपना सारा दुख दर्द उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को बताया। गुरु तेग बहादुर जी ये सुनते ही गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही भगदड़ मच जाएगी, बहुत से घर बर्बाद हो जाएंगे, कत्लेआम हो जाएगा। तो गुरु साहिब कहने लगे कि हमें इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी ही पड़ेगी, आपको इसके खिलाफ लड़ना ही पड़ेगा, आपको इस मुश्किल घड़ी का सामना करना ही पड़ेगा, या फिर किसी ऐसे महापुरुष को आगे आना पड़ेगा और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी जो अपना सीस देने से भी ना कतराए। उस वक्त शहजादा गोविंद राय अपने गुरु पिता के पास ही बैठे थे। उनकी उम्र महज उस वक्त 9 साल थी। ये सारी वार्ता सुनने के बाद गोविंद राय ने अपने गुरु पिता से कहा कि गुरु पिताजी, आपसे महान महापुरुष और कहाँ हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी भले ही खुद को महापुरुष ना समझते हो, पर अपने पुत्र के मुंह से ये बात सुनते ही वो खुश हो गए और उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाओ औरंगजेब से कह दो कि अगर तुम सिखों के गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन के लिए राजी कर सकते हो तो हम सब भी खुशी खुशी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। कश्मीरी पंडितों ने जैसे ही गुरु साहिब के मुख से ये बातें सुनी, वो खुश हो गए। उन्होंने गुरु साहिब को नमस्कार किया और अपने घर वापस आ गए। गुरु तेग बहादुर जी ने अपने कुछ भरोसेमंद सिखों को साथ लिया और दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। वहां उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। गुरु साहिब ने अपना सीस देकर कश्मीरी पंडितों की जान बचाई। इस तरह गुरु साहिब शहीद हुए। इसी तरह की और साखियां देखने के लिए जुड़े रहें सिख यूनिवर्स के साथ।